टू द विकास नोट्स। कैसे हैं आप लोग गाइस? इंग्लिश वोकेबुलरी सीरीज चल रहा है जिसमें 5 वीडियो एंटोसिनो का अपलोड किया जा चुका है। 5 वीडियो में आई थिंक 4 या 3 वीडियो सिनोनिम्स का है और 2 वीडियो एंटोनिम्स का है। और ये चल रहा है अभी सीजीएल। जैसे सीजीएल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम CHSL देख लेंगे, फिर उसके बाद डिफेंस में आएंगे, CDS वगैरह, एपकेट, जितने भी और बैंकिंग में भी एक कंटिन्यू 4-5 जो टॉप क्लासेस जो एग्ज़ाम है सबके लास्ट 5 to 10 ईयर्स के जो एंटोसिनो हैं, वन वर्ड है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है, सभी कंपाइलेशन में आपको दी जा रही है वीडियो के माध्यम से। और लास्ट 2 डेज से वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको एक नोटिस भी दिया था कि आप लास्ट 5 वीडियोज़ को प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। तब तक मैं अगले दिन से आ जाऊँगा 4 तारीख से, ठीक है? तो चलिए आज ज़्यादा देर स्ट्रैटेजी वगैरह बात नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट 5 वीडियो में कंटिन्यू हमने बात किया स्ट्रैटेजी का, कौन सा एग्ज़ाम कब है जाकर देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? चलिए, नहीं तो आई पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। और हाँ, ये इस वीडियो में आप कंफ्यूज मत रहिए, इधर उधर से कोई इधर उधर की बातें नहीं होगा। कंटिन्यूसली हम लास्ट 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही हमने कॉपी पेस्ट किया है, ज़्यादा इधर उधर से नहीं है, अपने जेब से नहीं है, ठीक है? तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सिनोनिम्स का ये चौथा पेज नंबर चल रहा है। ये CGL का है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 24 नंबर पे हैं, एक सीरीज चल रहा है, तो ऐसा मत सोचिए डायरेक्टली हम ये फर्स्ट वीडियो बनाए, नहीं, सीरीज चल रहा है, नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए स्टार्टिंग से, ठीक है ना? पूरी CGL का ही चल रहा है अभी, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा कि कौन से एग्जाम का अभी चल रहा है। तो अभी CGL का चल रहा है, ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बैरन, बैरन कौन सा वर्ड है, ये आपके लिए मैंने होमवर्क रख दिया है। इसकी कैरेक्टर क्या है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है? चलिए, बैरन का मतलब होता है सूखा लैंड, सूखा, जहाँ जो ज़मीन उपजाऊ ना हो, पुअर हो, मतलब जहाँ पे वेजिटेशंस के लिए वो अनेबिलिटी हो, उसको कहते हैं बैरन लैंड। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए आप इसको कनेक्ट कीजिए। मैंने आपको पिछली 5 वीडियो में लगातार कहता रहा हूँ कि हर वर्ड को एक स्टोरी कनेक्ट कीजिए, ठीक है? तभी याद होगा परमानेंटली, नहीं तो नहीं आप याद हो पाएगा। आप थोड़ी देर के लिए अब रट्टा मार भी लेंगे लेकिन आप भूल जाएंगे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं बैरन। देखिए यूपी का कोई तो ज़िला है बाराबांकी या तो बुलंदशहर, ऐसा कुछ करके, वो काफ़ी सूखा होता है, ठीक है? तो वहाँ पे तो इस तरह से याद रखिए, काफ़ी सूखा होता है, कोई उपजाऊ ज़मीन नहीं होती है, तो बैरन, बैरन लैंड जिसको कहते हैं, बैरन लैंड। आपने न्यूज़पेपर में ये वर्ड काफ़ी सुना होगा। चलिए आगे देखते हैं 25 पे, प्री पॉन्डेरेंस, ठीक है? प्री पॉन्डेरेंस का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए, प्री पॉन्डेरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए ग्रेटर इन क्वांटिटी, मतलब मात्रा में, संख्या में बहुत बड़ा, लार्ज नंबर पे। क्वांटिटी नंबर, इंपॉर्टेंस, डोमिनेंस, मतलब जैसे देखिए प्री, अभी इस वर्ड को देखिए, एक याद कीजिए, प्री पॉन्डरेंस यानी प्री इंडिपेंडेंस, कुछ लिंक करके याद कीजिए, नहीं तो वर्ड नहीं कनेक्ट हो पाएगा। प्री इंडिपेंडेंस, इंडिया का डोमिनेंस था, बहुत बड़ा था, पाकिस्तान भी आ जाता था, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा एरिया था इंडिया का प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है? चलिए इस तरह से आप याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पे है डेल्यूज, ठीक है? डेल्यूज, डेल्यूज का मतलब होता है भयानक त्रासदी, बाढ़, जल प्रलय आ जाना, उसको कहते हैं डेल्यूज। समझ रहे हैं? जैसे ही बाढ़ आता है वैसे ही क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा डिजास्टर, है ना? ह्यूज डिजास्टर, ठीक है? फ्लड को क्या कहेंगे, ह्यूज डिजास्टर। ल्यूज देख रहे हैं, डे ल्यूज यानी कि ह्यूज डिजास्टर, ठीक है? इस तरह से आप याद करेंगे तभी याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा, ठीक है ना? चलिए 27 पे है अप्रेज। अप्रेज का मतलब क्या होता है, मतलब मूल्यांकन, ये अप्रेज का मतलब प्रशंसा करना, है ना? खुद की मूल्यांकन करना, जज करना, समझ रहे हैं? सॉरी, प्रशंसा नहीं, मूल्यांकन करना, वैल्यू हो या क्वालिटी हो या क्वांटिटी हो, किसी तरह का मूल्यांकन, मूल्यांकन करना, ठीक है? तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए APP से इसको ऐसा पढ़िए, आप रेज, यानी कि आप खुद को रेज कीजिए, है ना? मूल्यांकन करते रहिए और रेज कीजिए, बढ़ाते रहिए,
इंक्रीज करते रहिए, समझ रहे, इस तरह से याद कीजिएगा। चलिए 28 पे चलते हैं, इंडिक्ट। देखो इसको याद कैसे करना है। इंडिक्ट का मतलब होता है फॉर्मली एक्यूज, किसी पे आरोप लगा देना, किसी पे क्राइम का चार्ज लगा देना, किसी को महाभियोग लगा देना, है ना, कोर्ट तक घसीट ले जाना बिना मतलब का, बेवजह का, समझ रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंडिक्ट। तो अभी देखो इंडिया में बहुत ही आम हो चुका है, इंडिया में बहुत, IND से याद रखिए, इंडिया, है ना। इंडिया में किसी पे भी चार्ज लगा दो, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, देख रहे हैं अभी फार्मर प्रोटेस्ट पे कवर करने वाले कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को उस पर इंडिक्ट कर दिया गया, उसको इंडिक्ट कर दिया गया ना, उस पर चार्ज लगा दिया गया क्राइम का, मर्डर का। अभी देखा बड़े बड़े रिपोर्टर्स को भी इंडिक्ट किया गया है, देख रहे हैं ना। तो इंडिया में ये भी बहुत आम हो चुका है, किसी को भी इंडिक्ट कर दो, एक्यूज बना दो, क्राइम का रिपोर्ट लगा दो, है ना, कुछ भी। तो समझ रहे हैं, इस तरह से आप याद कीजिएगा, ये भर्व है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी आपको लास्ट सिनोनिम्स के ही सीरीज में पढ़ाया था, सिनोनिम्स के वीडियोज में बताया था। ल्यूसिडिटी मतलब लिक्विडिटी, चमकीला, एकदम खतरनाक, चमक रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, उसको कहते हैं ल्यूसिडिटी, समझ रहे हैं। चलिए सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, साइन, देख रहे हैं, इसको ऐसे याद करना है, ग्लेयर, ग्लिटर। और इसकी जो PDF है बहुत ही जल्द अपलोड की जाएगी, आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल रहेगा, पेड रहेगा लेकिन बहुत ही मिनिमम आपको बता दूंगा। तो ऐसा नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है, मैं कुछ ही दिनों में अनाउंस कर दूंगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो क्या करना, अफोर्ड कर ही सकते हैं ना, बहुत ही मिनिमम रहेगा, आपको बता ही दूंगा, मैं बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा, प्लानिंग चल रही है अभी कि नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप नोट बना सकते हैं, है ना, वीडियो देखते देखते अगर पॉसिबल है तो आप नोट बना लीजिए, ठीक है। चलिए इस तरह से आप करिए। 30 नंबर पे है एक सॉर्ड, ठीक है, एक सॉर्ड स्ट्रांगली इनकरेज, ठीक है, पोस्ट डिकोड एक्सप्लेन, है ना, स्ट्रांगली इनकरेज। जैसे देखिए इसको कैसे याद करना है, देखिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बॉस ने कहा अपने सारे एम्प्लॉय को, मतलब इनकरेज करने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए कि हाँ कोई काम, कोई प्रोजेक्ट पे काम जो चल रहा है वो काफ़ी अच्छे से हो, इनकरेज कर रहा है, पुश कर रहा है, तो कि हाँ ये जल्दी प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, सभी को रिसोर्ट पे ले चलेंगे, है ना। एक शॉर्ट को रिसोर्ट से जोड़िए। रिसोर्ट मतलब आप समझते होंगे क्या होता है, होटल्स होता है, विला होता है, जहाँ पे छुट्टियाँ मनाया जाता है या पार्टी सार्टी की जाती है, उसको रिसोर्ट कहते हैं, है ना। तो बॉस ने कहा कि इनकरेज करते हुए कहा कि जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा सबको रिसोर्ट पे ले चलेंगे, तो इससे याद रखिए एक शॉर्ट, ठीक है। तो चलिए 31 पे चलते, री पार्टी। तो री पार्टी सेम वही, सेम स्टोरी आप कनेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ री, री का मतलब आप जानते हैं, री मतलब दोबारा, पार्टी मतलब आप जानते हैं पार्टी शार्टी नहीं करते हैं, वैसे स्टोरी कनेक्ट कीजिए, है ना। ये मीनिंग मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसका मीनिंग है रिस्पॉन्स क्विकली। तो बॉस ने ठीक कहा कि जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा फिर से दोबारा हम रीपार्टी करेंगे, है ना, यानी कि रिस्पॉन्स क्विकली। अपनी एम्प्लॉय को ये कह रहा है कि जल्दी इस पर रिस्पॉन्स करो, क्विक करो, हाँ प्रोजेक्ट फिनिश करो, ठीक है, रीपार्टी करेंगे। चलिए 32 नंबर पे पोच। देखिए इसको कैसे याद करना है, पोच का मतलब होता है इलीगल प्रैक्टिस ऑफ हंट, शिकार करना, है ना, इस तरह से शिकार करना, किसी पर हत्या करना, मर्डर करना, इलीगल प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ या उड़ीसा या झारखंड, ये इसमें क्या होता है, आदिवासी, या साउथ नॉर्थ ईस्ट की तरफ आदिवासी ज़्यादा होता है, तो जंगलों पे उसकी पहुंच जो है ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा पहुंच होगी तो शिकार तो वही करेगा ना। तो इस तरह से याद कीजिएगा इसको, पहुंच, ज़्यादा पहुंच किसकी होती है, आदिवासियों की। तो ये याद रखिएगा, पोचिंग, ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आता रहता है, पोचिंग। चलिए आगे देखते हैं कैसे। प्रोग्नोसिस, देखिए प्रो, प्रो आपको बता दिया था कि एडवांस वर्जन होता है प्रो, अभी देख रहे हैं मोबाइल सब में भी आ रहा है प्रो वर्जन, है ना। तो अग्नोसिस, ग्नोसिस यानी कि पूर्वानुमान लगाना, फॉरकास्टिंग करना, प्रेडिक्शन करना, अनुमान कहते हैं ना, अनुमान लगाना ज़्यादा, प्रोग्नोसिस। और ये मेडिकल टर्म जैसा लग रहा है, प्रोग्नोसिस करना, डायलिसिस आपने सुना होगा, तो इस तरह से है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर पर देखते हैं, एस्पायोनेज। एस्पायोनेज का मतलब होता है जासूसी, समझ रहे हैं, स्पाइंग करना, सर्वेलांस करना, इवेस ड्रॉपिंग करना, समझ रहे हैं। तो इस तरह से याद कीजिएगा, सर्वेलेंस, स्पाइंग। अभी देखिए जितने भी फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, जहाँ जहाँ हो रहे हैं, है ना, आप लोग अच्छे से जानते होंगे अगर नॉर्थ इंडिया से होंगे तो जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ सब मुझे लग रहा है गवर्नमेंट के कुछ लोग होंगे होंगे उसमें से, बीच में गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करते होंगे, तो जासूसी करते होंगे, है ना, क्या चल रहा है दिन भर की रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को देता ही होगा। तो स्पाइनिंग हो रहा है, स्पाइनेज हो रहा है, समझ रहे हैं, स्पाइंग कर रहा है वो सब। कॉन्करेंस, देखिए 35 नंबर कैसे याद करेंगे, कॉन्करेंस, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं क्योंकि वीडियोज़ लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसमें से जो जो वर्ड आपको आई थिंक आता होगा वो हम जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए 35 नंबर पे है कॉन्करेंस। देखिए
इसको कैसे याद करें? कॉन्करेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट, है ना, एक्सेप्टेंस, एक्सेशन, कंपाइलेंस, देख रहे हैं, इसको इस तरह से देखना है। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? कॉन्करेंस ये नाउन वर्ड है। देखिए देखिए, CON से आप कनेक्ट कीजिए स्टोरी कांग्रेस, ठीक है। करेंट से करंट सिचुएशन, जो, ठीक है ना। कौन से? कॉन्ग्रेंस। अभी एग्रीमेंट, इसको कैसे कनेक्ट करना है? देखिए, फार्मर्स ने क्या कहा कि हम फार्म बिल का पूरी फार्मली अपोज करते हैं, मतलब करार विरोध करते हैं, मतलब नहीं चाहिए, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ठीक है। तो करंट सिचुएशन में कांग्रेस ने भी फार्मर का ये जो बताया कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो उस पर समझौता सहमति जताई, हाँ ये सहमति जताई कि हाँ ये सही बोल रहा है, घर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो देखिए, करंट सिचुएशन में कांग्रेस, ठीक है, ने भी सहमति जताई, कैसे? फार्मर से, समझ रहे? इस तरह से आप याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। जो भी करंट सिचुएशन है उसको कनेक्ट करते चलिए। चलिए, इनिग्मा। इनिग्मा मतलब पजल्स, मिस्ट्री, है ना, ये मजाक कहिए या तो क्या इसको आप कह सकते हैं हिंदी में, पहेली कहिए, समझ रहे हैं, सूझबूझ पहेली कहिए, इस तरह से इसको इनिग्मा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर पे है ल्यूरिड। ल्यूरिड एडजेक्टिव वर्ड है जो काफ़ी सेंसेशनल टर्म्स है, शॉकिंग होता है या डरावना होता है, समझ रहे हैं, ग्रूसम्स होता है, इस तरह से आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा ल्यूरिड, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर पे सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली ये तो आप जान ही सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से या योजना अनुसार। मेथड, प्लान, मेथोडिकली, कॉम्प्रिहेंसिवली, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव देखते होंगे आप, एग्जाम में पूछता है कि हाँ इसका आंसर पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में देना है, यानी कि पूरी व्यवस्थित तरीके से करना है, पूरी एकदम योजना अनुसार करना है, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, जितना पूछा उतना ही करना है, तो कॉम्प्रिहेंसिव वे, समझ रहे हैं, तो सिस्टमेटिकली। चलिए आगे देखते हैं सोल। सोलो मतलब एकदम सिंगल वन एंड ओनली, बहुत आसान है। आप अक्सर सुनते होंगे कि जैसे स्कूल में ही या कॉलेज में है, कोई कंपटीशन वगैरह होता है तो हाँ, है ना, सोलो पार्टिसिपेंट होता है या ग्रुप पार्टिसिपेंट होता है, तो आपने सुना होगा, ये बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर पे है कॉर्डियल। तो कॉर्डियल, देखिए कॉर्डियल का मतलब आपको प्रीवियस मतलब पहले वाला वीडियो में भी बताया था कि कॉर्डियल मतलब होता है दोस्ताना। तो देखिए इसको याद कैसे करना है, ये तो मीनिंग तो बता दिए, याद कैसे करना है? दोस्ताना होता है, एमिकेबल इसको कहिए या तो कॉन्जेनियल कहिए, या तो समझ रहे, या पहली कहिए, इस तरह से आपको याद रखना है। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? कॉर्डियल, देखिए कॉर्डियल को वर्ड से कनेक्ट कीजिए कोऑर्डिनेशन। क्या? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन मतलब सौहार्दपूर्ण या तालमेल, है ना। ये कैसे बढ़ेगा? जब दोस्ताना माहौल होगा, जब दोस्तों वाले माहौल होगा तभी तो हम एक आपस में तालमेल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, नहीं तो कैसे होगा? तो इसको ऐसे याद कनेक्ट कीजिए, कोऑर्डिनेशन, कॉर्डियल या कोऑर्डिनेशन। और हाँ, आप लोगों को पहले भी बताया था कि वर्ड मीनिंग को याद करने के बाद उसकी जो प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है। देखिए एक A4 साइज का रफ सेट लीजिए, ठीक है। रफ सेट लेने के बाद आपके पास पेन होगा और स्केल होगा, ठीक है। 15 सेंटीमीटर का या 30 सेंटीमीटर का स्केल लीजिए और ऐसे ब्लॉक बना दीजिए, और ऐसे ब्लॉक बना के आप उसका 100-150 जेरोक्स निकाल लीजिए, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड की प्रैक्टिस के लिए आप इतना खर्चा तो कर ही सकते हैं, उम्मीद है आपसे। ब्लॉक बना दीजिए और जो भी वर्ड आपको नया लग रहा है उस वर्ड को क्या कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। सपोज मैंने आपको बताया कॉर्डियल, तो आप इस वर्ड को आराम से यहाँ पे लिख दीजिए कॉर्डियल, ठीक है, कॉर्डियल। नहीं तो 2-3 बार लिख लीजिए आप, ठीक है। ऐसे 2-3 बार आप लिख लेंगे ना तो क्या होगा, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, याद तो हो ही जाएगी। कॉर्डियल यानी आपको बता दिया कोऑर्डिनेशन, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप करेंगे ना तो बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से जल्दी याद हो जाएगा। और इस वॉकअप सीरीज को आप कंटिन्यू देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप कितने लोग पूरी पूरी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे होंगे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत फ़ायदे में होंगे। कंटिन्यू चलेगा, 1-1.5 महीने लगातार ये वॉकअप सीरीज चलेगा। ग्रामर बीच बीच में करा दूंगा मैं। तकरीबन 30 से लेके 40 दिन के अंदर में पूरी इंग्लिश पे अच्छा खासा वेटेज यानी कवर हो जाएगा। और 3 महीने के अंदर में बहुत सारा एग्जाम आ रहा है दोस्त, तो आप इग्नोर नहीं कीजिए, इंग्लिश को हल्के में नहीं लीजिए। इंग्लिश की वॉकेबुलरी स्ट्रांग होगी तो आपको 3-4 चीज़ ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी। आधा तो नंबर ऐसे ही मिलेगा एंटोसिनो वन वर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस से,
दूसरी बात, कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जब तक वर्ड समझ में नहीं आएंगे तब तक लाइन समझ में नहीं आएंगे, लाइन समझ में नहीं आएंगे तो कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब 15 से 20% का वेटेज आप खो देंगे, समझ रहे ना। तो जितनी ज़्यादा वर्ड पावर स्ट्रांग होगी उतनी ही ज़्यादा आप इंग्लिश बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ थे, कॉर्डियल पे। चलिए 41 नंबर पे आते हैं इनफॉर्म। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फॉर्मली मतलब होता है एकदम कड़ा सख्त स्ट्रांग, लेकिन इनफॉर्म होता है, इनफॉर्म मतलब स्ट्रांग नहीं, ठीक है, कमज़ोर। फॉर्म मतलब स्ट्रांग और इन लगा तो निगेटिव हो गया, समझ रहे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, नॉट फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग, वीक, नल। चलिए होलसम। होलसम मतलब किसी को सजेशन देना कि हाँ आपकी फिजिकली हेल्थ ख़राब है, आप थोड़ा सा खाना पीना खाइए, तो सजेशन देना कि गुड हेल्थ की कमी है, फिजिकली आप कमज़ोर हो, तो चलिए आप खाना पीना खाइए, जो भी बचा हुआ है उसको पूरा निपटाइए, है ना। सम मतलब कुछ थोड़ा बहुत, और होल मतलब पूरा, जो भी थोड़ा बहुत आपका हेल्थ ठीक ठाक पहले था अभी ख़राब है उसको मेंटेन कीजिए, सही से कीजिए। इस तरह से आप याद रखिएगा तो जल्दी याद होगा। चलिए 43 नंबर पे देखते हैं एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब देखिए कैसे, इसको याद कैसे करेंगे। एब्रेशन का मतलब डेविएशन होता है, नीचे गिरना, फॉल होना, डिक्लाइन होगा, डाउनफॉल होना, रिलैप्स होना, ठीक है। फॉल, डिक्लाइन, एक दो वर्ड याद हो जाएगा तो सभी याद हो जाएगा। तो डेविएशन है ना। इंक्रीमेशन आपने सुना हो, इंक्रीमेशन, इंक्रीमेशन, इंक्रीज होना, ये है डेविएशन मतलब डिक्रीज होना, फॉल होना, डिक्लाइन होना, ठीक है। इसको याद कैसे कीजिएगा, देखिए ए बी इज यानी अभी, RATION राशन, देख रहा है, अभी राशन की कमी पड़ेगी, डिक्लाइन होगा। क्यों? क्योंकि फार्मर का प्रोटेस्ट बहुत लंबा चल रहा है, देख रहे हैं 3-4 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है। जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक फार्मर भी मानेंगे नहीं। तो राशन अभी क्या होगा, अभी अभी राशन क्या होगा, डिक्लाइन होगा, फॉल होगा, डाउनफॉल होगा। मार्केट में देखना उसकी पुशअप कम होगी, है ना। इस तरह से आप याद कीजिएगा, आप होगा या नहीं होगा आप इस पर बहस मत कीजिए, कहूँगा ये कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए आगे याद कैसे कीजिएगा, स्टर्न। देखिए ये स्टर्न को कैसे याद कीजिएगा, ये एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। स्टर्न होता है सीरियस, अनरिलेटिंग, अथॉरिटी, स्ट्रिक्ट, हार्ड, रिजिड। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए हमारे प्लानट में सैटर्न नाम का एक प्लानट है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी रिजिड है, तो इस तरह से लिंक कीजिए, है ना। स्टर्न। अब डिपेंड मत नहीं कीजिएगा कि हाँ सैटर्न वीक है, सैटर्न हार्ड होता है या प्लूटो हार्ड होता है या यूरेनस हार्ड होता है, आई डोंट नो, ठीक है। मैंने एक स्टोरी क्रिएट किया आपके दिमाग को, ये वर्ड को दिमाग में क्लिक करने के लिए, ठीक, याद रखने के लिए, कि सैटर्न नाम का प्लानट है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी हार्ड है, काफ़ी समझ रहे हैं रिजिड है, समझ रहे हैं, इस तरह से याद कीजिएगा। चलिए 45 नंबर में सीताडल। इसको कैसे याद रखना है, सीतादल को देखिए, सीतादल को मतलब फोर्ट्रेस होता है, किले बंदी करना, काशल करना, जिसको काशल कहते हैं, दुर्ग है ना, हिंदी में दुर्ग कह सकते हैं, डिफेंसेस, सुरक्षा के लिए, फ्लैंकर्स। देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा, रामायण आपने देखा होगा, रामायण में क्या होता है, सीता का जो अपहरण हो जाता है रावण के द्वारा, तो अपनी लंका में ले जाता है, तो अशोक वाटिका में, है ना, उसको एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और चारों तरफ से सीता दल, उसको ऐसे याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा किला होता है कि कोई अंदर आ ना जा पाए। तो सीता के सुरक्षा के लिए एक दल बना दी जाती है, सीता दल, यानी कि एक फोर्टेस खड़ा कर दी जाती है, कासल, डिफेंसेस में, है ना, फ्लैंकर में स्ट्रॉन्ग होल्ड खड़ा कर दी जाती है, कि भाई इसमें पूरी सुरक्षा हो जाए, एकदम दुर्ग बना दो, किला बना दो। तो इस तरह से याद करेंगे तो जल्दी जल्दी याद होगा। देखिए एट लास्ट आपको एक कोट सुनाऊंगा, और हर वीडियो में यही होगा, एक ही चीज़, जान लगा दो या जाने दो। किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन से पढ़ाई करो, नहीं तो छोड़ दो, कोई काम धाम करो, अच्छे खासे पैसे होंगे, ठीक है। इस तरह से कीजिए, ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू। जब तक काम नहीं करोगे तब तक सपने आपके काम नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से है, जान लगा दो या जाने दो। तो याद कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा दोस्त, क्योंकि ये वॉकेबुलरी है ना, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं। चलिए इतना ही पे समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इस तरह से आप वीडियो को डबल स्पीड में बार बार देखिएगा, 2-3 बार अगर देख लिए ना, देखिए इसमें आप कहने के लिए इसमें 20-22 वर्ड है ना, लेकिन इसका सिनोनिम में देखिए एक एक वर्ड का कितने कितने हैं, 1 2 3 4, देख रहे हैं, 1 2 3, देख रहे हैं, 1 2 3 4। तो कहने का मतलब ये इसमें 100 वर्ड आपको बता दिया है, यानी कि 20-22 मिनट में 100 वर्ड बता दिए हैं जो आपको याद करने हैं। मैंने स्टार्टिंग के एक वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दिया था कि मैं सुबह शाम वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें
सिनोनिम एंटोनिम्स आएगा, लेकिन बाद में मैंने इसको कैंसिल कर दिया। सिर्फ मॉर्निंग में अपलोड करने का मैंने ये सोचा, क्योंकि एक ही वीडियो में 100 वर्ड आ रहे हैं। अगर आप सुबह में 100 वर्ड याद करेंगे तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप शाम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। इसलिए मैं 20-25 मिनट के अंदर में 100 वीडियो आपको दे रहा हूँ। इसको कंटिन्यू कीजिएगा। एक बार देखिए, शॉर्ट लेंथ में सुनिएगा यानी कि नॉर्मल स्पीड में, दोबारा जब सुनिएगा तो डबल स्पीड में, समझ रहे हैं ना? इस तरह से आप करेंगे तो जल्दी जल्दी याद हो जाए। चलिए यहीं पे आप रुकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।